सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया अफेयर्स। और आज है 14 जून 2021 और हम आपके सामने हाजिर है 15 से भी ज्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर, जो हर एक एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द लीडर ऑफ G7 टू काउंटर चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। G7 देशों के नेताओं के द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए नया कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, B3W। आपको पता होगा G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 एक 7 देशों का समूह है। इसमें वो 7 देश शामिल है जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें याद रखने वाला चीज है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है। इसमें टोटल 7 कंट्रीज शामिल है, जिसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि G7 में यानी कि ग्रुप ऑफ 7 में टोटल कितने कंट्रीज हैं और वो कौन कौन से हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच बिलियन वाज स्पेंट फॉर इंडियाज इथेनॉल प्रोडक्शन। यानी कि भारत आने वाले समय में इथेनॉल प्रोडक्शन पर कितना खर्च करेगा। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, $7 बिलियन। आपको पता होना चाहिए, जो इंडियन ऑयल के सेक्रेटरी हैं तरुण कपूर, उन्होंने ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू दिया फ्राइडे को, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत $7 बिलियन यानी कि 50,000 करोड़ रुपए इथेनॉल प्रोडक्शन पर खर्च करेगा। वहीं प्रत्येक वर्ष लगभग 10 बिलियन लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होती है इथेनॉल मिश्रित ईंधन मानक को पूरा करने के लिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष कितने लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होती है इथेनॉल मिश्रित ईंधन मानक को पूरा करने के लिए। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट वन द पुलित्जर प्राइज। किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेघा राजगोपालन। अब बात करते हैं, आखिर इनको पुलित्जर प्राइज किस बेसिस पर दिया गया है। तो इन्होंने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन के विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। वहीं मेघा राजगोपालन ने अपने अवार्ड को 2 कलीग्स, जिसके नाम एलिसन किलिंग और क्रिस्टो बस्चेक है, उनके साथ भी शेयर किया है। आपको पता होना चाहिए, एक और इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट जिनका नाम नील बेदी है, उनको भी पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है लोकल रिपोर्टिंग के लिए। हमारा चौथा क्वेश्चन है, माई सेफ पुणे ऐप वाज इनॉग्रेटेड बाय। माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजीत पवार के द्वारा। आपको पता होना चाहिए, माई सेफ पुणे ऐप अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम हैं, उनके द्वारा 11 जून 2021 को इसका उद्घाटन किया गया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑन विच डे एवरी ईयर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 13 जून को हर साल मनाया जाता है। इस वर्ष इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे का थीम क्या था। तो बात करें इस वर्ष के थीम की, तो इस वर्ष का थीम था स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। हमारा छठा क्वेश्चन है, हु बॉट द गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR। गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR को इनमें से किसने खरीदा। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने खरीदा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो फेसबुक ने बताया नहीं कि गेम स्टूडियो बिग बॉक्स VR को कितने में खरीदा है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हु वॉन द 2021 फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल प्रतियोगिता किसने जीता। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बारबोरा क्रेजिकोवा। आपको पता होना चाहिए बारबोरा क्रेजिकोवा ने रूसी अनस्तानिया पावलुकोवा को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। इन्होंने रूसी प्लेयर को 6-1, 2-6, 6-4 से हराया है। वहीं बारबोरा ने 1981 के बाद पहली चेक महिला एकल चैंपियन बनी है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हु हैज अनाउंस्ड फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप फॉर दोज एस्पायरिंग टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा किसने की है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद ने। सोनू सूद ने आईएएस उम्मीदवारों की मदद के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो इस दिए गए वेबसाइट पर जाकर अपनी पंजी, आपको पता होगा 2020 से जब से कोविड महामारी फैली है तब से सोनू सूद जरूरतमंदों की मदद में लगे हुए हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, इन जून 2021 द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सेंट्रल एलोकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन टू विच स्टेट टू Rs 10,870.50 करोड़। जून 2021 में सरकार ने किस राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय आवंटन को बढ़ाकर 10,870.50 करोड़ रुपए कर दिया है? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगर बात करें 2019-20 में केंद्र सरकार ने कुल 1206 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे 2020-21 में बढ़ाकर 2571 करोड़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 97,000 गाँव में 2.63 करोड़ घर हैं, जिनमें से 30.4 लाख यानी कि 11.3% घरों में ही नल का पानी आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है, वहीं गवर्नर यानी कि राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है, और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिलों की संख्या कुल 75 है। हमारा 10वां क्वेश्चन है, हु लेड रेथ टू स्वर्णिम विजय मसाल एंड पेड ट्रिब्यूटेज टू फॉलन हीरोज एट द वॉरियर्स ग्रोव वॉर मेमोरियल अखनूर एज द पार्ट ऑफ स्वर्णिम विजयवर सेलिब्रेशंस ऑन 12 जून 2021। 12 जून 2021 को स्वर्णिम विजय मसाल को किसने पुष्पांजलि अर्पित की और वॉरियर्स ग्रोव स्वर्णिम विजयवर समारोह के एक भाग के रूप में शहीदों को श्रद्धांजलि दी? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाई के जोशी। आपको पता होगा वाई के जोशी उत्तरी कमान के जीओसी इन कोर हैं। वाई के जोशी ने 1971 के भारत पाक युद्ध के युद्ध नायकों को सम्मानित किया। वहीं दर्शकों के लिए 1971 के भारत पाक युद्ध पर एक डॉक्यूमेंट्री का भी प्रदर्शन किया गया। हमारा 11वां क्वेश्चन है, नमस्ते योगा ए मोबाइल एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड इन जून 2021 इन द कर्टेन राइजर इवेंट फॉर विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नमस्ते योग एक मोबाइल एप्लीकेशन को जून 2021 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के किस संस्करण के लिए कर्टेन रेजर कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 7th। इस ऐप को 11 जून 2021 को 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए कर्टेन रेजर कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। आपको पता होना चाहिए यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय यानी कि आयुष मिनिस्ट्री द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इस ऐप के मोटो की, तो इसका मोटो है कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे बड़े समुदाय तक पहुंचाना। हमारा 12वां क्वेश्चन है, द पेंटागन हैज अनाउंस्ड ए न्यू पैकेज ऑफ 115 मिलियन US$ मिलिट्री असिस्टेंस फॉर विच कंट्री। पेंटागन ने किस देश के लिए 150 मिलियन US$ की सैन्य सहायता के नए पैकेज की घोषणा की है? सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यूक्रेन। आपको पता होना चाहिए पेंटागन ने यूक्रेन के लिए $15 करोड़ की सैन्य सहायता
के नए पैकेज की घोषणा की है। इसमें काउंटर आर्टिलरी रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट और काउंटर ड्रोन तकनीकी शामिल होंगी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूक्रेन की राजधानी क्यू है और जो यूक्रेन की करेंसी है यानी कि मुद्रा वो यूक्रेनियाई रिविनिया है। हमारा 13वां क्वेश्चन है, हु won the women 53 kg freestyle gold with an 8-0 win over Kristina Veroja of Ukraine at the Poland ranking series in Warsaw in June 2021। जून 2021 में वारसा में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में यूक्रेन की क्रिस्टिना बेरोजा पर 8-0 से जीत के साथ महिलाओं का 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्वर्ण किसने जीता? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विनेश फोगाट। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पुरुषों के 61 किलोग्राम में रवि कुमार दहिया के रजत के बाद यह आयोजन में भारत का दूसरा पदक है। विनेश फोगाट इससे पहले इटली के रोम में माटियो पैलिकॉन इवेंट में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced that COVID vaccine will continue to attract goods and services tax at how much %? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कोविड के टीके कितने प्रतिशत पर वस्तु एवं सेवा कर को आकर्षित करना जारी रखेंगे? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5%। आपको पता होना चाहिए रेमडेसिविर के लिए जीएसटी दर पहले के 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। हमारा 15वां और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज टॉप गैस इंपोर्टर पेट्रोनेट एलएनजी विल इन्वेस्ट हाउ मेनी बिलियन रुपीज ओवर 5 ईयर टू एक्सपेंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज बिजनेस? भारत का शीर्ष गैस आयतक पेट्रोनेट एलएनजी बुनियादी ढांचे के साथ साथ व्यापार के विस्तार के लिए 5 वर्षों में कितने अरब रुपए का निवेश करेगा? ऑप्शंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको कमेंट में बताना है आपको। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इस लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।